वो ताकत सियासी ताकत, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत हो। हमारा ये मकान कब गिरा दिया जाए हमें नहीं पता। वो कौन सी ताकत है जिस ताकत ने हमें मजबूर किया कि हमने अपनी मसाजिद से अपने लाउडर को खुद उतारे। वो कौन सी ताकत है जिसने हमारी शरीयत में मुदाखलत किया और कहा तुम्हारा निकाह, तुम्हारा तलाक का तरीका हमारे कहने से होगा। वो कौन सी ताकत है जो हम, जिसके पास 300 से ज्यादा MP है, जिसका प्राइम मिनिस्टर है, जिसका राष्ट्रपति है, जिसका मुख्यमंत्री है, जिसका राज्यपाल है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने कभी अपनी कोई ताकत नहीं बनाई। हमने अपने वोटों का इस्तेमाल कभी अपने लिए नहीं किया। यह हमारे नौजवान जो बैठे हैं, कल समाजवादी पार्टी के खेमे में अगर बिरयानी बन जाएगी, कुछ चेहरे यहां बैठे हुए वहां भी नजर आएंगे गोश्त के नाम पर। चलो बिरयानी बनिए, गोश्त खा के आते हैं। हम खा के सो जाते हैं, हमें कल की फिक्र नहीं है। लेकिन कामयाब वही होता है जो 100 साल की प्लानिंग लेकर के चलता है। हमारे जहन में यह है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा हुकूमत सेकुलर पार्टियों ने किया। जिस पार्टी के बारे में हमारे बड़ों ने हमसे कहा था 1947 दिसंबर में लखनऊ के रिफाए-ए-आम क्लब में कि ऐ मुसलमानों, तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना। कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं। हमने लब्बैक कहा, मुस्लिम लीग के कायदीन को अपना कायद नहीं माना, कांग्रेस पार्टी के लीडरान को अपना लीडर माना, नेहरू को अपना कायद माना, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी समझा, उसके डंडे झंडे को अपने कंधे पर रखकर जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या मेरी बात गलत? हमारे बड़ों ने कहा था हमेशा सेकुलरिज्म को बचाने के लिए इस देश में कोई अगर आगे आया है, वो कोई दूसरा नहीं, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान आया। लेकिन सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अगर किसी समाज को लूटा गया, अगर किसी कौम के ऊपर जुल्म हुआ, अगर किसी कौम को दलित से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया, वो कोई दूसरा समाज नहीं है, वो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है। ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों? कभी हमने सोचा? हम नहीं सोचते। हम तो सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी को रोकने के लिए कभी समाजवादी को वोट करते हैं, कभी BSP को, कभी कांग्रेस को वोट करते हैं। हमारा वोट जमहूरियत में हमारा हथियार है। जब आपको इलाकों को जीतना पड़ता था तो आप के हाथों में तलवार होती थी, गर्दनों को कटवाना पड़ता था, गर्दनों को काटना पड़ता था, तब आप इस देश के अंदर हुक्मरान हुआ करते थे। आज हमसे सबूत मांगा जा रहा, हम किसी को सबूत नहीं देंगे। सबूत मांगने वाले तुम भाड़ में जाओ। ये देश कल भी हमारा था, आज भी है, इंशाअल्लाह ताला कल भी हमारा रहेगा। जिसे हमसे मोहब्बत नहीं है, जिसे हमसे नफरत है, नेपाल की सीमा खुली है, पासपोर्ट नहीं लगता, तुम चले जाओ, हम नहीं जाने वाले। आज आप बताइए क्यों? किसी मठ के अंदर किसी आश्रम की जांच क्यों नहीं होती? आश्रम के अंदर क्या क्या हुआ? राम रहीम, रामपाल, रामलाल, आशाराम, ये कौन लोग थे? किस वजह से जेल में हैं? इनकी संपत्तियों को क्यों नहीं कुर्क किया जा रहा? इनके आश्रमों पे सरकारी ताले क्यों नहीं? इनके मानने वालों के घरों को बुलडोज क्यों नहीं किया जा रहा? तुम सवाल हमारे मदारिस पर करते हो। आकर के देख लो हमारे मदारिस में। मैंने भी 3 साल मदरसे में तालीम हासिल की है।
सुबह नाश्ते में चना मिलता है, दोपहर में दाल और मोटी वाली रोटी मिलती है, हफ्ते में 2 दिन गोश्त मिलता है। अब मुझे नहीं मालूम अब मिलता है कि नहीं मिलता। किस तरीके से तालीम मदारिस में दी जाती है आप नहीं जानते। आज तुमको मदरसा आतंकवाद का अड्डा नजर आता है। आज से 1400 साल पहले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमानों तुम जिस मुल्क में रहना, जिस मुल्क में रहना, उस मुल्क के वफादार बन करके रहना। और हमारे आका की कही हुई बात हदीस है, और मुसलमान हदीस का मुनकिर हो जाए ये मुमकिन नहीं, फिर वो मुसलमान नहीं रह जाता। हम पर इल्जाम लगाते हो हम आतंकवादी हैं। आतंकवादी कभी मुसलमान नहीं हो सकता, और मुसलमान अगर है तो कभी वो आतंकवादी नहीं हो सकता। ये इल्जाम है उन पर। आतंकवादी तो आरएसएस के लोग हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट में कौन पकड़ा गया? कानपुर के बम ब्लास्ट में कौन पकड़ा गया? समझौता एक्सप्रेस में कौन पकड़ा गया? आप बताओ। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस की एक तंजीम है मुस्लिम मंच, उसका सदर है। बड़े बड़े मुसलमान जाकर के उससे मिलते भी हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि उसके लिए हमारे मदरसे में दुआएं भी कुछ लोगों ने करवाई। वो भी पकड़ा गया था, जेल में था आतंकवाद के मुकदमे में, बम ब्लास्ट में। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से एमपी है, मालेगांव बम ब्लास्ट में उसकी स्कूटर में बम रखा गया, वो भी पकड़ी गई थी, जेल में थी, 15 साल बाद जेल से बाहर आई। अब बताओ आरएसएस वालों, और हमारे जिन लोगों को तुमने पकड़ा है, जाकर के एक किताब है बाइज्जत बरी, जिसको मनीषा भल्ला और अमानतुल्लाह ने लिखा है, उसको पढ़ लेना। 20-30 साल 25-25 साल बाद मुसलमान जो आतंकवाद के झूठे मुकदमों में था, अदलिया से बाइज्जत बरी होकर के आया, उसकी जिंदगी को कौन लौटाएगा? और किसकी सरकार में उठाया गया?